कलयुग महाभारत है जहां अपने ही लोगों के द्वारा धोखे मिलते हैं और छल मिलते हैं। अगर बात किसी दुश्मन की करें तो उससे तो हम निपट सकते हैं क्योंकि वो हमारे सामने होता है, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन दुश्मन ऐसा कर ही नहीं सकता है क्योंकि उस पर हम भरोसा ही नहीं करते हैं। उसे धोखा करने का और छल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब अपने ही हमें धोखा देने लगे, हमसे छल करने लगे, तो हम ऐसी परिस्थितियों में उनसे कैसे निपटें? धोखा तो हमेशा अपने करीबी ही लोग देते हैं, जिसको हम अपना मान बैठते हैं, जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा करने लगते हैं। जब इस तरह की परिस्थितियां भविष्य में आए तो हम ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटें ताकि कोई हमें धोखा ना दे सके, हमसे कोई छल ना कर सके। आए दिन किसी न किसी रूप में धोखा मिलते रहते हैं। किसी न किसी को दोस्ती में धोखा दे दिया तो किसी न किसी से पैसा लेकर उसे लौटाने से इनकार कर दिया। किसी ने किसी को प्यार में धोखा दे दिया तो किसी ने किसी के व्यवसाय में धोखा दे दिया। इस तरह से न जाने कितने तरह के धोखा कितने तरह के लोग हर समय देते रहते हैं और अंत में धोखा खाते खाते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि दुनिया में किस पर विश्वास किया जाए। उसे दुनिया के हर आदमी एक ही जैसे दिखने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खुद पर से भरोसा कम करने लगता है। उस पर अपने आप और अपने बुद्धि विवेक पर भी भरोसा नहीं रह जाता है और ऐसी स्थिति में उससे ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रह जाता है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगाने लगता है और जिस आदमी का न दुनिया पर भरोसा हो, न भगवान पर भरोसा हो और न ही अपने आप पर भरोसा हो, और यह स्थिति किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। उससे अपने समझदारी पर शंका होने लगता है, अपने बुद्धि और विवेक पर शंका होने लगता है। वह सबसे पहले अपने आप को दोषी मानने लगता है कि अगर हम अपने बुद्धि और विवेक से काम लिए होते, हमारी समझ अगर परिपक्व होती, तो शायद कोई दूसरा आदमी पैसा लेकर के ऐन मौके पर पैसा देने से इनकार नहीं करता। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप उस कहानी को पूरी तरह से सुनकर ठीक ठीक समझ लेते हैं तो जीवन में धोखा खाने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इस कहानी में हम प्रवेश करें इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। एक बार एक नौजवान लड़का भगवान बुद्ध के पास आता है। उस वक्त भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह लड़का भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता है और बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपका प्रवचन पहले बहुत सुन चुका हूँ और आपने अपने प्रवचन में बताया भी था कि करुणा इंसान का सबसे मूल्यवान गहना है। इस धन से खुद तो सुखी होता ही है, औरों को भी सुखी करता है। आपके प्रवचन के पश्चात हमारे अंदर करुणा का जन्म हुआ और मैं उसी करुणा के आधार पर हमने अनेक लोगों का भला करना चाहा, लेकिन जिन लोगों का हमने भला किया वही लोग हमें धोखा दिए और हमसे छल किए। उसी धोखे की वजह से हम निराश होकर आज आपके पास आए हैं, यह जानने के लिए कि करुणा करने वाले इंसान को लोग धोखा क्यों देते हैं, उसके साथ लोग छल क्यों करते हैं। अगर करुणा इंसान का सबसे मूल्यवान गहना है तो किस तरह से हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि करुणा का मतलब यह नहीं है कि करुणा करते समय भावनाओं में बहकर तुम अपना बुद्धि और विवेक खो दो। करुणा करते समय परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नासमझी में करुणा करते हैं उन्हें जीवन में केवल धोखा मिलता है और धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिलता है और इल्जाम करुणा पर लगाते हैं। तुम किसी लड़ाई के मैदान में जाकर वहाँ करुणा नहीं दिखा सकते, वहाँ नहीं कह सकते कि मैं करुणा वाला आदमी हूँ और मैं अपने हाथों में हथियार नहीं उठा सकता हूँ। ऐसी जगहों पर करुणा दिखाकर तुम अपनी हार खुद ही सुनिश्चित करते हो और इल्जाम करुणा पर लगाते हो। लेकिन करुणा शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द है जिस पर इल्जाम लगाना असंभव है। तुम्हें अगर जीवन में एक बार धोखा मिल जाता है तो दोबारा किसी को मदद करने से, किसी पर करुणा करने से बुद्धि और विवेक से काम लिया करो। अगर किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को तुम पैसा देते हो तो पैसा देने से पहले एक बार जरूर सोचो कि इसके पास आमदनी के स्रोत क्या हैं, क्या यह भविष्य में हमें पैसा लौटा सकता है या नहीं। अगर उस आदमी की आमदनी कोई नहीं है और तुम समय से अगर उम्मीद रखते हो कि वह पैसा लौटा दे और नहीं लौटाने पर उसे धोखेबाज बनाते हो,
यह उचित नहीं होगा। वह तो परिस्थितियों का मारा है, धोखेबाज नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों पर करुणा करो तो उससे किसी तरह की अपेक्षा ना रखो, उसे दान समझकर भूल जाओ। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे आदमी को पैसा देते हो जिसकी आमदनी का जरिया होता है और उसके बावजूद भी वह समय से पैसा नहीं लौटा पाता है, तो वह धोखेबाज जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसे आदमी को भी सोच समझकर पैसा दो। ऐसे लोगों से दोबारा दूरी बना कर रखो। लेकिन लोग भावनाओं में बहकर एक ही गलती बार बार करते हैं और बार बार धोखा खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही गलती बार बार करना चाहिए और वही धोखा बार बार खाना चाहिए और थक और हार करके दुनिया पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। यह धोखा नहीं है, यह केवल तुम्हारी नासमझी है। अगर तुम किसी पर करुणा करते हो तो यह एक दान के समान है। इसको व्यापार समझने की भूल मत करो। दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता है। अगर कोई लौटाए तो शायद वह उसकी बलिहारी है, उसकी महानता है। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं। लोग प्यार में धोखा कभी नहीं खाते हैं। नासमझी की वजह से उन्हें धोखा लगता है। जब वह किसी से प्यार करते हैं तो धीरे धीरे वह अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसे सब कुछ दे डालते हैं। तो उसकी शुरुआत ही देने के आधार पे होती है। सब कुछ देने की स्वीकृति कर लेते हैं। जब लगाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसी के नाम पे सोना, उसी के नाम पे रोना, उसी के नाम पे जगना, सब कुछ उसी का हो जाता है। धीरे धीरे अपना अस्तित्व मिटा देते हैं और सब कुछ उसको मान लेते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी नासमझी होती है। यह भूल जाते हैं कि जिस अस्तित्व के आधार पर किसी ने उनसे प्यार किया, उसी अस्तित्व के मिट जाने पर वह संबंध किस आधार पर उनसे रखे। जिस आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, उस आदमी से कोई भला संबंध क्यों रखे। भावनाओं में इतना नहीं बहना चाहिए कि अपना अस्तित्व ही मिटा देना चाहिए। एक दिन इन संबंधों के बीच में दरार पड़ जाती है और इन संबंधों को धोखे का नाम दे दिया जाता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपकी इजाज़त बिना आपको धोखा दे सके। आपके धोखे खाने में आपकी इजाज़त होती है। आप जाने अनजाने में स्वीकृति दे देते हैं कि आप मुझे धोखा दो, और यह केवल आपकी नासमझी है जिसको आप करुणा समझ बैठते हैं। करुणा सोच और समझ से भरा होना चाहिए। उससे अगर नासमझी का जामा पहनाएंगे तो जीवन में हमेशा असफल रहेंगे और धोखा खाएंगे। चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, आपका जीवन हो, किसी से प्रेम हो या किसी को पैसा देना हो, हर जगह परिस्थितियों का ध्यान देते हुए पूरी समझदारी से काम। जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और ना ही करुणा को दोषी ठहराएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।